So, good morning, students. We'll continue with same chapter and same topic. Insurance. Chapter is business services. Chapter number 4, and the topic is insurance. इंश्योरेंस में जो आगे सब टॉपिक है हमारा, सब टॉपिक आपका आज का है टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने पहले करी थी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ना, याद है कौन कौन सी थी वो? एक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकंड वन एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड वन वाइट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देख के बोली जाओ, देख के बोली। एन्युटी पॉलिसी, चिल्ड्रन कवर, ये 5 पॉलिसी। तो मेरे को बता सकता है व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? मेन फीचर एक लाइन बोलनी है आपने, उस एक लाइन में आपका मेन जो है वो आ जाना चाहिए। ये मत कहना कि जी उसमें इंश्योरेंस करवाई जाती है, उसमें ये कर, वो तो है ही, वो तो हर एक में ही है। मेन फीचर क्या है जो उसको बाकियों से अलग करता है? एक लाइन में क्या आंसर दोगे? 1 मार्कर, 1 2 3 4, एनीबडी एल्स? जो मैंने बोली अभी तो सेम। मेन फीचर फिश, मेन फीचर इसकी पैसा जो मिलता है वो डेथ के बाद मिलता है। पेमेंट केवल रेगुलर नहीं भी होती, लिमिटेड में पेमेंट नहीं करते हम, 5-7 साल कर सकते हैं। द मेन पॉइंट है कि जो इंश्योर्ड पार्टी है, ही हिमसेल्फ शी हरसेल्फ कांट गेट द अमाउंट, वो हमेशा डेथ के बाद मिलती है। इसका मेन फीचर अगर 1 मार्कर हो तो ये बनता है। डन। ऐसे ही सेकंड जो है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन फीचर क्या है? 1 मार्कर पर है, एक लाइन में आंसर आना चाहिए। बाकी तो आप एक्सप्लेन कर ही दोगे। मोहित? यस। वो तो फिर होल लाइफ ही बन गई, पैसे डेथ के बाद मिले तो पैसे होल लाइफ बन गई। हाँ हाँ, 5 साल के बाद मिलता है। मीन्स द पॉलिसी गेट्स मैच्योर्ड इधर ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, 5 साल 10 साल जो उसने चूज, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, है ना। डेथ पहले हो जाती है, समय इंश्योर्ड मिल जाएगा उन 5 सालों में। सपोज अगर 5 साल लिया है, 5 साल निकल के डेथ नहीं हुई, जितना पैसा दिया है इंटरेस्ट बोनस के साथ वो मिल जाएगा। डन, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, very good. When the life of 2 or more persons are insured on a single policy, और पॉलिसी मैच्योर कब होगी? ऑन द डेथ ऑफ ऑल द पर्सन्स। 1 अगर 2 हो गए तो 1 2 हो गए तो फिर नहीं, 2 पे भी हो ही जाएगी। अरे जब पार्टनर 3 होते फिर यू आर डूइंग स्पेसिफिक थिंग्स। स्पेसिफाई ना करो, जनरलाइज करो। पहले जो आपकी बात बन रही है, आपकी बात से लग रहा है कि सिर्फ 2 बंदों में रह सकते जॉइंट लाइफ, 3 में नहीं दे सकते। नहीं, देवांशी ने कहा व्हेन लाइफ ऑफ 2 और मोर, शी नेवर सेड द लाइफ ऑफ 2 पर्सन्स। और बात भी सही है, लाइफ ऑफ 2 और मोर 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है, 5 में। पार्टनर्स 50 तक पार्टनर अलाउड है, 50 पार्टनर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं ले सकते, ले सकते, है ना। व्हेन लाइफ ऑफ 2 और मोर पर्सन जो है वो हम इंश्योर कर लेते हैं बाय अ सिंगल पॉलिसी, और पॉलिसी में मैच्योर होने के लिए चाहे कम से कम एक बंदे की भी डेथ हो जाए, पॉलिसी में मैच्योर हो जाएगी। ये नहीं कि 5 पार्टनर से 5 की डेथ हो तो कैसे नहीं, पॉलिसी में मैच्योर हो जाएगी। जिसकी डेथ हुई उसको फैमिली को पैसा मिल जाएगा, बाकी खुद को पैसा मिल जाएगा, नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी बाकी पार्टनर्स के बाद में, ठीक है। देन नेक्स्ट बार चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, इसमें मेन फीचर क्या होता है दिविंदर? यस, जो पेरेंट्स लेते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो पॉलिसी लेते हैं अपनी है बच्चों के फ्यूचर के लिए, ठीक है दीपिंदर। और इट मे बी द पर्पस मे बी मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन, इट मे बी हायर एजुकेशन और एनी अदर पर्पस, है ना, ठीक है। मेन इसका फीचर ये है। और एक एन्युटी पॉलिसी, इसका मेन फीचर क्या है? 1 लाइन में आंसर आना चाहिए, 1 में दिया।
इसमें कंपनी जो है, जब पॉलिसी मैच्योर होती है आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, तो कंपनी आपको रिटर्न देती है पैसे। जो आपको कॉर्पस पड़ा है, पैसा इकट्ठा, वो कंपनी के पास ही है, वो नहीं मिलता है, वो वहीं रहता है, वो मिल जाएगा, नेक्स्ट मिल जाएगा। डेथ वाले केस में कंपनी आपको उस पर रिटर्न देगी। दैट रिटर्न में बी मंथली, में बी क्वार्टरली, में बी हाफ ईयरली, में बी ईयरली, आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे लेनी है। कैसा आपका, हम कल भी एग्जाम्पल ले रहे, 50 लाख रुपए की एग्जाम्पल ली थी, 50 लाख आपका वहीं खड़ा है, कंपनी आपको उस पर रिटर्न दे रही है, मीन्स क्या लेगी, इंटरेस्ट दे रही है। आपने मंथली लेना है कि आपने साल भर का इकट्ठा लेना है, या क्वार्टरली, या किसी और चीज में लेना है, टाइम पीरियड में लेना है, वो आपकी मर्जी है। और जब इंश्योर्ड पार्टी जब तक जीवित रहती है, जब तक वो जिंदा है, तब तक उसको रिटर्न मिलती रहेगी। उसकी डेथ हो जाएगी तो वो 50 लाख रुपया, इसकी हम बात करें कॉर्पस, वो पैसा जो है वो आपके इंश्योर्ड पार्टी की फैमिली को मिल जाएगा, नॉमिनीज को मिल जाएगा। ये इनकी मेन फीचर्स थी। दिस वाज द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। नाउ हम वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी। टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसीज, इसमें 3 है। एक है शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस में मेन शिप इंश्योरेंस मीन जिसमें हम शिप की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर शिप डूब गई, अगर कुछ डैमेज हो गया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट कर देगी। इसको हम हल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, हल इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस। क्लियर है, 1 मार्कर, ठीक है। कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो मतलब मटेरियल, गुड्स, है ना, जो हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जब शिप डूबेगी, वो भी तो गया, हो गया, उसकी भी इंश्योरेंस अलग से, कार्गो इंश्योरेंस। व्हेन द मटेरियल व्हिच इज लोडेड ऑन द शिप, उसकी इंश्योरेंस हो, गुड्स की इंश्योरेंस हो। तो शिप की भी, ये कार्गो की है। और जब शिप डूब जाएगी, फ्रेट, फ्रेट क्या होता है, जो फेयर ले रही है कंपनी हमसे, किराया ले रही है कंपनी, शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शिपिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब हम सामान यहाँ से वहाँ कहीं भेज रहे हैं, हम बस से भेजते हैं, बस की टिकट लगती है ना, हम ट्रेन से भेजेंगे, ट्रेन की भी लगेगी, उसका भी फेयर होता है। जब हम बाय शिप भेजेंगे, बाय सी भेजेंगे, शिपिंग कंपनी जो हमसे लेगी उसे हम रेट क्या देते हैं, जो कि हमारे लिए बिजनेस प्लान के लिए एक्सपेंस है और शिपिंग कंपनी के लिए इनकम। जब शिप डूब जाएगी, क्या फ्रेट मिलेगा कंपनी को? उसका लॉस हो गया, रेट नहीं ना मिलेगा भाई। तो उस केस में कंपनी जो है, शिपिंग कंपनी, फ्रेट की भी इंश्योरेंस करवा सकती है। अगर शिप डूब गई तो फ्रेट भी गया, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी फ्रेट भी कंपनसेट कर देगी शिपिंग कंपनी को, हर एक चीज की इंश्योरेंस है। दीज आर द टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी। डन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, दैट इज डबल इंश्योरेंस वर्सेस री इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस वर्सेस री इंश्योरेंस, ये डबल इंश्योरेंस हमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो कहाँ पढ़ा हुआ किसी को, डबल इंश्योरेंस कहाँ पढ़ा हुआ है, आ जाना चाहिए। अगर हमने एक एग्जाम्पल ली थी, इसलिए इंश्योरेंस का जितने पहले कहाँ पढ़ा था। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। टॉपिक क्या था, बैंकिंग में कैसे आ जाएगा इंश्योरेंस का विकल्प, इंश्योरेंस में ही आएगा। कहाँ पढ़ा था इंश्योरेंस में, कहाँ, टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस टॉपिक था। कौन सा प्रिंसिपल याद है, प्रिंसिपल कौन सा था, उसको याद आ रहा है, आ गया है, दिया तो याद है।
यस, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन था आपका आंसर, यही था। सभी का मैंने हाथ खड़ा किया था। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन था जिसमें दोनों पार्टीज जो थी वो इंश्योरेंस कंपनीज दोनों कंट्रीब्यूट कर रही थी टू पे टू कंपनसेट द इंश्योर्ड पार्टी। वो कब था? जब इंश्योर्ड पार्टी ने दो जगह से इंश्योरेंस करवा ली। ऐसे ही था, उसने कंपनी ए से भी करवा ली, कंपनी बी से भी। फायदा तो हुआ नहीं क्योंकि दोनों पार्टीज ने कंट्रीब्यूट करके पैसा उसको पे किया। ये किसने करवाई? किसने करवाई डबल इंश्योरेंस? इंश्योर्ड पार्टी। दिस वाज डबल इंश्योरेंस। क्लियर है पॉइंट? पहले भी किया। री इंश्योरेंस क्या है? री इंश्योरेंस इज अ केस जब इंश्योरेंस कंपनी दोबारा उसको इंश्योर करवाए। अब कंपनी ऐसा क्यों करवाई? कंपनी क्यों करवाएगी ऐसा? जो गुड्स है ना उसकी तो वैल्यू, इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू जो है दैट कांट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स 10 लाख रुपए की हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट मैक्सिमम 10 लाख हो सकती है। अगर 20 लाख की है 20 लाख हो सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस में ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सम इंश्योर कितना लेना है। आप कुछ हजार भी ले सकते हो, आप कुछ लाख भी ले सकते हो, आप करोड़ भी ले सकते हो, आप कुछ करोड़ भी ले सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आपने कितना, जितना ज्यादा आप सम इंश्योर लोगे, जितना ज्यादा आपकी पॉलिसी की अमाउंट होगी, उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप लाख रुपए लेते हो सपोज इंश्योरेंस, जो आपका सम इंश्योर्ड है, तो लाख रुपए के लिए सपोज आपको 1000 रुपये पे करना है। सपोज 1000 रुपये। अगर आप 10 लाख लोगे तो उसको 10,000 पे करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप करोड़ लोगे तो आपको लाख रुपए करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका सम इंश्योर्ड है, मीन जितना ज्यादा कंपनी का रिस्क है, उतना ही ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे कंपनी। हर एक अमाउंट हम 1000-2000 से क्लेम नहीं कर सकते ना, इंश्योर नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा आप वैल्यू लगाओगे, तो गाड़ी अगर आपकी महंगी है उसकी इंश्योरेंस भी महंगी होगी, गाड़ी सस्ती है इंश्योरेंस सस्ती होगी। ऐसे ही होता है ना। तो लाइफ का अगर आपने वैल्यू डाली है ज्यादा, तो आपको भी तो प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। कम डालोगे वैल्यू आपकी लाइफ की तो कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब एक बंदे ने वैल्यू डाली, बंदा कहता है जी मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, ये 10-20 लाख की, 1 करोड़ की, तो मैं तो नहीं करवाता इंश्योरेंस, मैं तो नहीं कहता करवाता। कहता जी मैं तो करवा रहा हूँ 100 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस। भाई उसकी लाइफ है, वो करवा ले। उसने अपनी लाइफ को इवेल्युएट ही 100 करोड़ रुपए में किया सपोज, है ना, कर लिया उसने, उसके लिए उसको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। कहता मेरे पास बहुत पैसे में कर लेता हूँ। कंपनी ने कहा जी आप 1 करोड़ रुपए दे दीजिए प्रीमियम का। कहते ले लो। उसने 1 करोड़ रुपया प्रीमियम का कंपनी को दे दिया। कंपनी ए प्रीमियम का 1 करोड़ दे दिया। अब 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का रिस्क है कंपनी का, इंश्योरेंस का है ना। बंदा पता नहीं मर रहा है कि नहीं मरना, कंपनी मर जानी पहले सारे साल में। कंपनी की हाई तौबा हो जाएगी। रीजन बीइंग कंपनी को फिगर 100 करोड़ रुपए का है, जो उसके पास करोड़ रुपया आया है वो थोड़ी है। और ना ही कंपनी मना कर सकती। कंपनी कह सकती है कि करोड़ रुपए मैंने नहीं आपकी इंश्योरेंस करनी, मैंने नहीं करोड़ लेना। कंपनी कह ही नहीं सकती। अब भैया वो कंपनी है, वो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे कहेगी? दूसरी बात है उसका कस्टमर है, कस्टमर कैसे वापस कर देगी कंपनी की? नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत करो जी, आप कराओ इंश्योरेंस, करोड़ रुपए की हम करते हैं ना, आप चाहे ज्यादा करवा लो। बिजनेसमैन यही कहते, कोई नहीं करने दो, लैंग्वेज होती है बिजनेसमैन की, है ना। कराओ जी कराओ आप। उसने कर दिया, वो तो करवा के तो चला गया। अब तो ये कंपनी को पता है ना कि 1 करोड़ तो ले लिया भैया, रिस्क कितना है, 100 करोड़ रुपए का है ना। अब कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी, विदाउट टेलिंग दैट इंश्योर्ड पार्टी, ये जाएगी बी कंपनी के पास, ये करवाएगी उसकी इंश्योरेंस, दैट इज री इंश्योरेंस। ये करवाएगी, ये बोलेगी कि यार जैसे हम फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, यार मैंने कर तो दिया, अब तो संभाल नहीं, कह देते हैं ना, मैंने ऐसे कर दिया है अब संभाल लेना। अब ये करेगी डी को, मैंने कर तो लिया है अब संभालना हम दोनों नहीं है। ऐसा करते हैं हम, इसका ना आधा आधा कवर कर लेते हैं। 50 करोड़ तू कर ले कवर, 50 करोड़ मैं कवर करती हूँ, आधा प्रीमियम तू ले लेना, रिस्क कम ले लो, कम प्रॉफिट ले लो। ये ना हो 1 करोड़ के बदले में उसकी डेथ होगी तो कंपनी ना डूब जाए एक बंदे के कारण कहीं 100 करोड़ देने के बाद, इतने लोग से सफर कहाँ से कर रहे हैं? नहीं, तो कंपनी क्या बोलेगी कि ये 1 करोड़ रुपए का जो प्रीमियम है मैंने लिया है, आप दूल्हे ने 50 लाख रुपए है, 50 लाख मेरे पास है, अगर उसकी डेथ हो गई तो
50 करोड़ रुपया तू देना है, 50 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा। बंदा कहता ठीक है जी, रिस्क शेयर कर लिया। और जरूरी नहीं कि एक पार्टी से करेगी, तो दो पार्टी से भी कर सकती है, अब जितना उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उसको अलाउ करती है। यहाँ वो 100 करोड़ अलाउ नहीं कर रहा, तो दूसरी कंपनी के पास की उन्होंने 50-50 कर लिया, रिस्क भी आधा आधा हो गया, प्रीमियम भी आधा आधा शेयर कर लिया। अब उस बंदे को कुछ हुआ तो अब इन दोनों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट होकर लॉस होगा। दिस इज री इंश्योरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या है? डबल इंश्योरेंस कौन करवा रहा था? इंश्योर्ड पार्टी खुद। और री इंश्योरेंस कौन करवा रही है? इंश्योरेंस कंपनी खुद करवा रही है। जिसका इंश्योर्ड पार्टी को नहीं पता क्या है, उसका तो 100 करोड़ रुपया इंश्योर्ड है, उसको तो उसकी डेथ अगर हो गई सपोज, तो उसने तो कंपनी ए से 100 करोड़ लेना है। 50 करोड़ कंपनी बी से लेना कंपनी ए का काम है। एग्रीमेंट पार्टी का बी से नहीं हुआ, एग्रीमेंट पार्टी का कंपनी ए से हुआ। कंपनी ए इसको 100 करोड़ देगी, 50 करोड़ ये कंपनी ये नहीं कहेगी बाद में फैमिली को कि मैंने उससे शेयर कर लिया था, ये लो जी मेरा 50 करोड़, उसका उससे ले लेना। इनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आपस में, एग्रीमेंट तो कंपनी ए के पास, बी के पास थोड़ी है। अगर इसने करवाया हो तो बात अलग, ठीक है। दोनों कंपनीज में आपस में रिस्क जो था वो शेयर कर लिया। दिस इज री इंश्योरेंस। मेन पॉइंट इज करवाता कौन है, करवाता कौन है ना। तो वहां इंश्योरेंस करवाए थे डबल। हाँ जी, वो तो पॉइंट है ही, वो तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस तो है। तो यहाँ थोड़ी पता करने की बात है, वैसे कंपनी कैसे पता करती? अगर उसने इससे ना करवाया होता, इससे करवाया, फिर कैसे पता करती? जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, चाहे वो री इंश्योरेंस हो चाहे वो सिंगल इंश्योरेंस हो, वो तो वैसे ही रहने। और वो काम ए का है, कंपनी ए का है। अगर करवाना ना करवाना डजंट मैटर। when principle of utmost good faith is to be applied, it has to be applied। ये नहीं कि वो री इंश्योरेंस था तो वो जी होना नहीं चाहिए, प्रिंसिपल रहेंगे। एग्रीमेंट तो इंश्योरेंस का ही है ना, वो 7 के 7 प्रिंसिपल्स विल बी एप्लीकेबल। और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो रहा है, एक उसका इंश्योर्ड पार्टी का, है ना। तो आपस में अटमोस्ट गुड फेथ या बाकी प्रिंसिपल यहाँ बनते हैं फॉलो कर, उनका आपस में है, इनके प्रिंसिपल ये फॉलो करेंगे, वो तो करना ही करना है ना। कैसे करना है वो तो उनकी ड्यूटी बनती है कि दे शुड स्पीक स्पीक ट्रूथ कॉमा होल ट्रूथ कॉमा नथिंग बट ट्रूथ, है ना फ्रेज, ट्रूथ होल ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ। ये तो है ही, उनको करना ही पड़ेगा, उनको सारे प्रिंसिपल्स तो होने ही है फॉलो। देन दिस इज री इंश्योरेंस। एक आपका टॉपिक पड़ा हुआ है करने वाला, क्लियर है जी नंबर 2। ये टॉपिक है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है? एक लाइन में आंसर देना है और आराम से इसके बारे में एक लाइन डिस्कस कर चुके हैं, ना भी की होती तब भी आंसर आ रहा है। यहाँ पे इसको देखो, 1 2 3 4, यस शिवांग। इंश्योर कुछ हो जाए, इंश्योर कुछ मत कर, यार इंश्योर तो करे कुछ। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर तो यस अगेन एन एग्जांपल, ठीक है बिल्कुल आपकी बात। ये एग्जांपल दी है आपने, जब भी आपका आंसर आएगा एग्जांपल बाद में आनी चाहिए। पहले 2 लाइन में उसका मीनिंग इतना टू द पॉइंट आना चाहिए ना, चाहे हमें एग्जांपल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यस बेटा, यस बिल्कुल सही है। आप मुझे फर्स्ट लाइन बोलिए, बिल्कुल ठीक है। इट्स एन एग्रीमेंट इन विच हेल्थ ऑफ द पर्सन इज इंश्योर्ड। इट मीन उसको कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, कोई डिजीज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस पर जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे फिर वो इंश्योर्ड पार्टी नहीं बियर करेगी। हाँ, इंश्योर्ड पार्टी नहीं बियर करेगी, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। एक थी पहले लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पहले पहले नहीं होती थी, थोड़े 30-35 साल के आसपास कहीं ज़्यादा शुरू हुई है।
अभी ज़्यादा हो गई है, पहले कईयों को पता ही नहीं होता था हेल्थ इंश्योरेंस में कोई चीज़ होती है। उसके दो रीजन थे। एक रीज़न तो ये था कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल होते ही नहीं थे, होते ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, सिविल हॉस्पिटल थे, और वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री थी, आप जाओ ट्रीटमेंट करवा के आ जाओ। अगर खर्चे होते भी थे, थोड़े होते थे, तो बंदा मैनेज कर लेता था। दूसरी बात, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो अब काफ़ी बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। 1980s में हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट जो था वो मतलब आ चुका था, शुरू हो चुका था। इसके बाद थोड़ा सा तो ज़्यादा हो गया, आजकल वो काफ़ी ज़्यादा है। आजकल हर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, बिकॉज नाउ अ डेज कस्टमर जो है बड़ा विजिलेंट सा है। हम लोग बड़े मतलब केयरफुल है इस रिगार्डिंग कि अगर हमें कुछ हो गया सपोज, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या था, लाइफ इंश्योरेंस में बंदे का एक्सीडेंट हुआ या कोई और किस कारण हुआ, उसकी डेथ हो गई, पैसे मिल गए फैमिली को। द पॉइंट इज, नाउ द पॉइंट इज कि अगर बंदे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ नहीं होती है, अब क्या होगा। लाइफ इंश्योरेंस पैसे ही नहीं मिलने, बिकॉज डेथ ही नहीं हुई। वहां तो पॉलिसी मेच्योर कब होती है, जब डेथ हो जाती है। पैसे मिलने नहीं, उल्टा पैसे लगने हैं। अब क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, खर्चे होने हैं, या फिर प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजीज आ गई, खर्चे होने हैं। वो खर्चे कहाँ बंदा बियर कर पाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं हमारे, कहाँ बियर कर पाएगा आम बंदा। उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बनी हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ, तो डेथ ना हुई, इंजरी हो गई, चोट वोट लग गई, कोई डिजीज प्रॉब्लम कोई भी आ गई, डिजीज आ गई, कोई हेल्थ इशू आ गया, जो भी आप ट्रीटमेंट कराओगे उसको इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा पे करेगी, आप नहीं पे करोगे। समझ आ गई बात, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी, सपोज ये है कंपनी, कंपनी ए इंश्योरेंस कंपनी, हाँ जी, पूछा किसी ने कुछ। इंश्योरेंस कंपनी ए है ये। अब कंपनीज के साथ ना हॉस्पिटल्स अटैच होते हैं, कि जहाँ जहाँ पे आप आपके पेरेंट्स ने भी कईयों ने करवाई होगी हेल्थ इंश्योरेंस, जो आजकल थोड़ी सी कॉमन हो गई है। अभी तक भी सभी नहीं करवा रहे हैं, सभी तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करवा रहे अभी तक, मतलब हम इतने ज्यादा वो हैं, मतलब पीछे हैं, सभी लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करवा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से दूर की बात है, बट स्टिल अभी परसेंटेज बढ़ रही है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। करवाई होगी आपने, कई टर्म्स या कुछ मेथड आपको पता ही होगा, फिर भी हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। कंपनी ए, कंपनीज ने अपने साथ हॉस्पिटल अटैच किए होते हैं सारे शहरों में, मेन मेन जितने हैं। कोई कंपनी ABC है, उसने फगवाड़ा के 2-4 हॉस्पिटल कर लिए अटैच अपने साथ, जलंधर के 8-10 कर लिए, लुधियाना के 15-20 कर लिए, और बड़े शहरों के दूर दराज के, ताकि जब भी उस बंदे को जरूरत पड़े वो भागेगा ना हॉस्पिटल में, उसके पास हॉस्पिटल होना तो चाहिए ना। लेकिन सारे हॉस्पिटल भी अटैच होते हैं। अब फगवाड़ा में कितने हॉस्पिटल है, अगर आप किसी कंपनी की बात करो, दो जो 3 होंगे अटैच, उनके साथ बड़े बड़े मेन मेन होंगे, सारे नहीं होंगे। जलंधर की बात करें, कई हॉस्पिटल है, टेंस ऑफ हॉस्पिटल्स आर देयर, सारे थोड़ी होंगे वहां पे अटैच, है ना। अब हॉस्पिटल अटैच होने का मतलब क्या हुआ, सपोज ये कंपनी ये है, इसने ये वाले हॉस्पिटल जो है उसके साथ, ये शहर में हॉस्पिटल है ये वाले, इसमें से इसके साथ ये वाले हॉस्पिटल अटैच है, जो मैंने क्रॉस कर दिया। जो नहीं किए वो नहीं अटैच है। अब जो कस्टमर है, जो इंश्योर्ड पार्टी है, उसको भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो इन हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके साथ पास अटैच है, तो जो आपको क्लेम मिलेगा दैट विल बी कैशलेस। कैशलेस, कैशलेस मतलब आपने वहां जाके सिर्फ कार्ड दिखाना है, अपना बताना है हॉस्पिटल में डॉक्टर को रिसेप्शन पे कि ये भैया मैं इस कंपनी से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, ये लीजिए मेरा कार्ड। उसके बाद आपका काम खत्म, कंपनी का और डॉक्टर का शुरू। डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, कंपनी पैसे देगी, हम नहीं देंगे पैसे, हमें सिर्फ कार्ड दिखाना है, कैशलेस, कुछ नहीं करना पड़ना। ट्रीटमेंट हो गई, पैसा वो कंपनी, जैसे हम देते पैसे, हम देते पैसे, कंपनी से आती है ना, वो कहते हैं कई बार ये पहले 5 लाख रुपए लेके आओ फिर शुरू करते हैं। हमें नहीं कहेंगे, कंपनी को बोलो हमने कार्ड दे दिया, बात खत्म। उसके बाद जो उसको और डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आधार कार्ड हो सकता है, कुछ और, वो दे दिया, हमारा काम था। अदरवाइज कार्ड जो है सफिशिएंट है। दिस इज कैशलेस, कस्टमर को, इंश्योर्ड पार्टी को 1 रुपया नहीं पड़ता। बट द पॉइंट इज, अगर कहीं इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई, ये सपोज ये कस्टमर ही है, ये कंपनी नहीं, ये कस्टमर, इसको जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि ये लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्या वो ये देखेगा कि कौन सा हॉस्पिटल अटैच है, या जो पास होगा वहां जाएगा?
उसके पास ये हॉस्पिटल, वो अटैच नहीं है। अगर वो यहाँ जाता या यहाँ कहीं जाता, वो दूर पड़ता, मे भी वो बंदा लेट हो जाता, मे भी वो लेट हो जाता। वो कोशिश करेगा कि मैंने बचाना है अपने आप को, फैमिली उसकी होगी, बचाना है। वो क्या करेगी, फिर दूर का नहीं देखेगी, ये नहीं देखेगी कौन सा अटैच है कौन सा नहीं, वो फिर पास का देखेगी और वहां जाएगी। अब लेकिन ये हॉस्पिटल अटैच नहीं है, अब क्या होगा? अब इस बार इस केस में इंश्योर्ड पार्टी को पैसे खुद से खर्चने पड़ेंगे, जो कि बाद में उसको मिल जाएंगे, बाद में मिल जाएंगे। दिस इज नोन एज रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट इन पैसा एक बार ही इंश्योर्ड पार्टी खर्च कर दे, क्योंकि हॉस्पिटल अटैच ही नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे साथ तो है ही उसका कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो आप एक बार पैसे आप दे दो, कंपनी दूसरे पर्सन ने, इंश्योर्ड पार्टी ने, सपोज उसका 5 लाख खर्चा आया, उसने धीरे धीरे करके 5 लाख दे दिया, तो इस 5 लाख के उसने बिल कंपनी को प्रेजेंट किए, कंपनी ने बिल चेक किए, 5 लाख रुपया वापस कर दिए। मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 1 रुपया भी अपने पल्ले से नहीं देना पड़ेगा, या तो वो देना ही नहीं पड़ेगा कैशलेस, या दे दोगे तो रीइंबर्स हो जाएगा, दैट इज रीइंबर्समेंट। डन, ठीक है। दिस इज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। आपके सिलेबस में इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, इतना सही है। मीन मैक्सिमम इस क्वेश्चन कैन बी 3 और 4 मार्क्स, बड़े में नहीं आएगा, 6 मार्क्स में नहीं आ सकता। यस बेटा। वो कंपनीज पे डिपेंड करता है। कई कंपनीज लेती हैं सिंगल क्लेम वाली पॉलिसी देती है आपको, कई कंपनीज है मल्टीपल क्लेम देती है आपको, है ना। एक कोई कंपनी कहती है एक बार ही इंश्योरेंस आप साल में ले सकते हो भाई, नो डाउट प्रीमियम कम होगा उसको। कोई कंपनी कहती है जी आप 3 बार ले सकते हो सपोज, उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। एक कंपनी कहती है इतनी बारी मर्जी लो जी आप, और ज्यादा होगा। बट दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज सच, मैं बताऊंगा आपको, जो लेने वाला सोचता है, बैठ जाइए, मैं आपको पढ़ के जो पूछा था क्लियर हो गया। लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा तो इस यहाँ हो सकता है, हेल्थ तो हाँ। देखो आप जब खर्चोगे पैसे तभी आपको मिलेंगे। आप इंश्योर्ड पार्टी का एक्सीडेंट हो गया सपोज, सीधी डेथ हो गई, वो तो गया ही नहीं हॉस्पिटल, तो उसको डेथ ही हो गई है, तो वो इंश्योर्ड, तो लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा ना उसको, है ना। अगर सपोज वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हफ्ता रहा, उसका 5 लाख लग गया, उसके बाद डेथ हो गई सपोज, तो 5 लाख ये दे देगी। अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है वो, तो लाइफ में मिल जाएंगे पैसे। अगर आप हॉस्पिटल के पैसे खर्चोगे तभी तो आपको मिलेंगे, खर्चे तो मिलेंगे नहीं, वापस नहीं मिलेगा। नो सरेंडर वैल्यू इज देयर, सरेंडर वैल्यू इज ओनली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। दिस इज जस्ट लाइक फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, जीरो सरेंडर वैल्यू, हर साल पे करना पड़ता है पैसा। आपने कहा जी मैंने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवानी है, लेकिन साल में अगर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए होते हैं, कंपनी बेयर करेगी। कंपनी कहती है आप 10 साल पे कर दो, सपोज एग्जांपल ली है 10 लाख पे, आपने 10 लाख पे करके साल भर के लिए आप 10 लाख लेके इंश्योर्ड हो, कोई प्रॉब्लम आती है 10 लाख रुपए तक कंपनी बेयर करेगी, उससे ऊपर नहीं। 10 लाख तक इंश्योर्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके 10 लाख तक से कवर हो जाएंगे। 10 लाख तक ही इंश्योर्ड, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 लाख तक इंश्योर्ड, बाकी आप डालोगे पॉकेट से। बिल्कुल ऐसे ऐसे होता तो फिर तो हम कराते 10,000 रुपए, 10 लाख करा देते हैं, कम पैसे लगेंगे, यहाँ 100 रुपया दो, 10 लाख कराओ, 10 लाख खर्चा, 10 लाख ले लो। जहां तक सम इंश्योर्ड है वहीं तक लोगे आप। इंश्योरेंस कंपनी मैंने पहले भी कहा था, एम नहीं बैठी हुई, जितना इंश्योर्ड है, जितना सम इंश्योर्ड है, अगर आपने साल में एक बार 6 लाख रुपए का क्लेम ले लिया तो आपका 4 लाख का बच गया। अगर सारे साल में दोबारा कुछ होता है सपोज, तो आप 4 लाख का ले सकते हो, हर बार 10 लाख का ले सकते हो, सारे साल में 10 लाख का ले सकते हो, नहीं, ठीक है। और ये खर्चा ऐसा होता है 10,000 रुपया, बंदा ये कहता है कि ये वाला पैसा जो है ना ये वेस्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, किसी ने 10,000 की पॉलिसी ली हेल्थ इंश्योरेंस, कहता है ये पैसा मेरा, कोई बंदा कहता है मेरा पैसा वेस्ट हो जाए, कहता है ये पैसा वेस्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है?
एग्जैक्टली पैसा काम कब आएगा? जब हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। कहता भैया मेरे तो पैसा वेस्ट हो जाए, मैंने लगा दिया है, इंश्योरेंस ले लिया, पर मेरे काम ना आए। तो काम कब आना है? जब कोई डिजीज होगी। तो मेरी नहीं, मैं रिस्क कवर कर रहा हूँ, पर परमात्मा करे काम आए ना, पैसा मेरा खराब हो जाए। हो जा रही है ना बात? ये हम लेते हैं, ये ऐसी चीज है, हम कहते हैं खराब हो जाए, काम ना आए मेरे, ऐसा खराब होने के लिए लगाते हैं। कोई डाउट इसमें आपको? बेल हुई है अभी? होने वाली। हाँ जी, कोई पॉइंट आपने पूछना हो, ऑनलाइन बच्चों ने पूछना हो कोई पॉइंट? प्रीमियम कम पे करते हैं, ये भी कम ही होगा। ये आपने ये डिसाइड करना है, आपने आपने ये नहीं डिसाइड करना, आपने सम इंश्योर डिसाइड करना है। कंपनी बताएगी इसके लिए आप कितना पे करो, कंपनी बोलेगी 10 लाख के 10,000 पे करो, आप क्या बोलोगे? मैंने 5,000 पे करना है। आप बोलोगे मैंने 5 पे करना है, कंपनी कह रही है 5 लाख ले लो, फिर आप 5 लाख तक नहीं श्योर हो। नहीं कैसे? बिल्स देने पड़ेंगे आप, बिल नहीं देने पड़ेंगे, बिल दोबारा मिलने नहीं आप, बिल एक बार ही मिलेंगे, एक कंपनी को दे पाओगे, ओरिजिनल बिल देने हैं, दूसरी को आप दे ही नहीं पाओगे। दैट्स ऑल।